मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 31वां दिन है। हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा 90 डेज का सीरीज चल रहा है, वोकैब्स का सीरीज चल रहा है, और अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप सोच सकते हो कि वर्ड पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा नहीं है तो आप चीजों को नहीं समझ सकते हो, अच्छे से नहीं बोल सकते हो और अच्छे से समझ विकसित नहीं कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले का सीरीज नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप कंटिन्यू सीरीज देखते आ रहे हैं तो आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। भारी भारी वर्ड सब जो मैं दे रहा हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैं पढ़ना भी बताता हूँ और हिंदी में भी लिख देता हूँ, ताकि जो है अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो तो आप हिंदी में पढ़ करके इसको याद कर सको। ठीक है, तो पेन और डायरी ले लीजिएगा और बैठ जाइए और इसको लिखने का प्रयत्न करिए। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बाद में आप लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है DISCIPLINE, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। क्या पढ़ते हैं? डिसिप्लिन। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, DISCIP। नहीं, अगर बड़ा बड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो तीन तीन बोलो। DIS तो ये हो गया डिस, CIP तो ये क्या हो गया DC, है ना, DCP और LINE डिसिप्लिन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन होता है। देखिए, OPPORTUNITY, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा अवसर है। तो बात देखिएगा, EDVIDENC, इसको बोलते हैं एविडेंस। ठीक है, एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। ठीक है, एविडेंस यानी कि कुछ प्रमाण मिला है सर, कुछ एविडेंस मिला है वहां का जो। अगला यहाँ पे देखिएगा CREATIVITY, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक। ठीक है, जब हम कुछ नया चीज सोचते हैं, जब हम कुछ नया चीज आपको देते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी। देखिए, TALENT, इसको बोलते हैं टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। आपके अंदर कुछ टैलेंट है सर, हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है, तो आपके अंदर भी एक ना एक टैलेंट है। बस उस टैलेंट को निकालना है बाहर और आपको क्या करना है? दिखाना है। ठीक है, तो टैलेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिभा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद GLORY, इसको कहते हैं ग्लोरी। इसको कहते हैं ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? महिमा होता है। GLORY, ग्लोरी। ठीक है, उस यहाँ पे अगला देखिएगा VICTORY, इसको कहते हैं विक्टोरी। विक्टोरी का मतलब क्या होता है? विजय होता है। विक्टोरी का मतलब क्या होता है भैया? विजय होता है। और यहाँ पे देखिए WISDOM, इसको कहते हैं विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा COURAGE, इसको बोलते हैं करेज। करेज का मतलब क्या होता है? साहस होता है। चलिए आइए एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्या क्या पढ़िएगा? डिसिप्लिन, अपॉर्चुनिटी, एविडेंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट, ग्लोरी, विक्टोरी, विजडम, करेज। फिर पढ़ेंगे डिसिप्लिन, अपॉर्चुनिटी, एविडेंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट, ग्लोरी, विक्टोरी, विजडम, करेज। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आपको क्या करना है? याद कर लेना है। डायरी में नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।